वह कहानी है मिस्र के एक छोटे से गांव की, जो अपनी साहिल की पुरसुकून जिंदगी के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग बस इतना ही मांगते थे कि उनके दिन सुकून से गुजरे और रातें अमन और खामोशी में बीते। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। एक बकरी ने मस्जिद में जाकर अजान देना शुरू कर दिया। गांव के लोग हैरान रह गए। ये कैसे मुमकिन था? क्या ये अल्लाह की तरफ से कोई निशानी थी, या फिर यह एक मौजज़ा था जो उनकी जिंदगी में तब्दीली लाने वाला था? और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इस अजान के कुछ दिन बाद आसमान पर घने बादल छा गए, हवा तेज हो गई और एक ऐसा तूफान आया जो गांव के हर एक कोना को बर्बाद कर गया। वो गांव जो सुकून का मस्कन था अब पानी से भर चुका था। लोगों के घर टूट गए, उनके प्यारे यादों के निशान पानी में खो गए और लोग सड़कों पर आ गए। गांव के लोग बेइंतहा परेशान थे, लेकिन उस बकरी की अजान को याद करके उन्हें उम्मीद मिलती थी शायद यही वक्त है जब वो अल्लाह से मदद की दुआ कर सकते हैं। मिस्र के इस छोटे से गांव में जिंदगी अक्सर अपने सुकून में रहती थी। गांव के लोग शहर की हिफाजत से दूर अपने मजबूत रिश्ते और कदीम रस्म और रिवाज में जी रहे थे। यहाँ का एक चरवाहा रहीम अपने मासूम और प्यारी बकरियों के लिए मशहूर था। यह बकरियां उसकी जिंदगी थी। उसका रन रहीम की एक बकरी और उनसे अलग थी। उस बकरी में एक अजब की रोशनी थी और उसके और रहीम के बीच एक अनोखा रिश्ता था। गांव के लोग अक्सर रहीम की बकरियों को देखा करते थे और उससे कहते, रहीम भाई, तुम्हारी बकरियों में कुछ खास है। रहीम सिर्फ मुस्कुराता और कहता, यह अल्लाह की रहमत है और हम सब उसके मेहमान हैं। एक शाम जब गांव में धूप ढल रही थी और हर तरफ खामोशी थी, वही खास बकरी अचानक मस्जिद में चली गई। रहीम और गांव के कुछ लोग मस्जिद के बाहर ही थे जब उन्होंने देखा कि बकरी मस्जिद के अंदर जाके खड़ी हो गई और फिर उसने अजान देना शुरू किया। गांव के लोग हैरत में रह गए। एक बकरी अजान दे रही थी, ये मौजज़ा था या अल्लाह का पैगाम? लोग मस्जिद के बाहर खड़े होकर उस मंजर को देखते रहे। वो सब कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनके पास अल्फाज नहीं थे। बस दिल की धड़कन और बकरी की अजान की आवाज सुनाई दे रही थी। लोग अपने गुनाह याद करके तौबा करने लगे और उन्हें महसूस हुआ कि शायद अल्लाह ने इन्हें किसी पैगाम से मुताला किया है। बकरी की अजान के बाद गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, यह निशानी है, हमें खुद को दुरुस्त करना होगा, अपने माजी से सबक लेना होगा। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का मजाक उड़ाया और कहा कि यह सिर्फ एक वाकया है और इसमें कोई पैगाम नहीं है। लेकिन वो लोग जो इस वाकये का वाकई इज्जत करते थे, उनके दिलों में एक अजीब का सुकून और उम्मीद जग उठी थी। इस वाकये के कुछ ही दिन बाद आसमान में स्याह बादलों का मजमा लग गया और हवा में एक अजीब सी सूंघ थी। गांव के लोग डर गए, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यह तूफान इतना ज्यादा बारिश और सैलाब ले आएगा कि उनका गांव पानी में डूब जाएगा। पानी के बहने से गांव के हर एक कोना बर्बाद हो गया। घरों की छतें गिर गईं, दीवारें टूट गई और लोगों के प्यारे यादों के निशान पानी में खो गए। गांव के लोगों ने अपने प्यार और करीबी रिश्ते पानी में खो दिए और वो अब सड़कों पर अनजाने लोग की तरह घूम रहे थे। इस क़यामत के मंजर में उन लोगों को सिर्फ उस बकरी की अजान याद आ रही थी। जब सब कुछ खो गया और गांव के लोग सिर्फ खुद को और अपनी उम्मीद को बचा पाए, तो वो मस्जिद में इकट्ठा हुए। सब ने मिल के दुआ की और अल्लाह से मदद मांगी। उस बकरी की आवाज अब उनके दिलों में गूंज रही थी, जैसे अल्लाह का एक पैगाम हो। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने अपने गम और दुख को एक तरफ रखते हुए एक नई जिंदगी बसाने का इरादा किया। आज वो गांव पहले से भी ज्यादा मजबूत था, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ घर नहीं बल्कि उनकी रूहानी कुव्वत थी जो उन्हें साथ लेके चल रही थी। उस बकरी की अजान का वाकया गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। वो बकरी अब सिर्फ एक जानवर नहीं थी, बल्कि अल्लाह के एक पैगाम की निशानी थी जो उनके दुख, उम्मीद और अज़म में साथ थी। वक्त गुजर गया। उस गांव में वो वाकया और उस बकरी की अजान का जिक्र लोगों के दिल और जुबान पर रहता। हर बारिश, हर तूफान के बाद वो गांव के लोग मस्जिद में इकट्ठा होते, अल्लाह का शुक्र अदा करते और वो वाकया याद करते जो उन्हें उनकी असली कुदरत और मजाजी कुव्वत का एहसास दिलाता था। आज वो गांव जो कभी एक आम गांव था, दूर दूर तक मौजज़ा के नाम से मशहूर हो चुका है। लोग उस बकरी और उसकी अजान के वाकये को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर तालीम लेते हैं। गांव के लोग अब भी उस बकरी को इज्जत और मोहब्बत देते हैं, जो अब उनके लिए एक निशानी है कि उस मौजज़ा की जो उन्हें अल्लाह के करीब ले आया। इस कहानी के हर लफ्ज़ में वो जज्बा, उम्मीद और यकीन बसा है जो इस गांव के लोगों ने उस वक्त महसूस किया जब वो सिर्फ एक मौजज़ा के सहारे अपनी नई जिंदगी का आगाज़ कर रहे थे।